तो दोस्तों स्वागत है आपका पार्ट 2 में और हम बात करेंगे जेपी चेज मॉर्गन बैंक के बारे में। तो इसका इतिहास क्या था और कैसे ये कंपनी सेट करी थी, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि आखिर इसमें क्या वो चीज बनाई गई थी कि कैसे एक वाटर सप्लाई कंपनी कैसे एक इतनी दुनिया की सबसे ताकतवर बैंक बनी। यानी कि अगर जो डूब जाए तो दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो है वो क्रैश डाउन कर जाएंगी। तो दोस्तों जेपी चेज मॉर्गन की कहानी किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है। इसमें एक चालाक दिमाग का आदमी था जिसका नाम था एरॉन बर्र, जो आगे चल के अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट भी बना था। तो दोस्तों बात है 1790 की, जब न्यूयॉर्क में पीने के लिए साफ पानी नहीं था। पीने के लिए साफ पानी ना होने की वजह से न्यूयॉर्क में येलो फीवर जैसी बीमारी फैल रही थी और थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा लेवल पर फैल रही थी उस टाइम पर। और इसी का फायदा एरॉन बर्र ने उठाया और उन्होंने एक वाटर सप्लाई कंपनी खोली जिसका नाम पड़ा द मैनहट्टन कंपनी। और उन्होंने दिखावे के लिए ये कहा कि मेरा मकसद है लोगों के लिए साफ पानी उपलब्ध कराना। तो ये उनकी चाल थी। उस वक्त बैंक खोलना बहुत मुश्किल था। एक और व्यक्ति थे अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जो कि एरन बर्र के दुश्मन थे। तो बर्र ने न्यूयॉर्क असेंबली से एक चार्टर पास करवाया। चार्टर यानी कि परमिशन लेटर। और बहुत ही चालाकी से इस चार्टर में एक क्लॉज जुड़वाया। तो वो क्लॉज ये था कि अगर पानी के प्रोजेक्ट से पैसा बच जाए तो कंपनी उस रकम को किसी भी दूसरे लीगल कारोबार या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल कर सकती थी। और सियासतदानों ने पूरा क्लॉज ढंग से नहीं पढ़ा और सिर्फ यही समझा कि कंपनी जो है पानी पिलाने का एक भलाई का काम कर। अलेक्जेंडर हैमिल्टन और एरॉन बर्र की दुश्मनी कि कैसे इन दोनों की जो दुश्मनी थी उसने किस तरीके से इतने ताकतवर बैंक को खोलने की कहानी रची। तो बात ऐसी थी कि उस जमाने में न्यूयॉर्क में सिर्फ 2 बैंक थे, जो कि दोनों के दोनों अलेक्जेंडर हैमिल्टन के थे और साथ ही साथ वो अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। इसीलिए एरन बर्ग जब भी बैंक खोलने की बात करते तो वहां पे उनके लिए चाहिए फाइनेंस और उनको चाहिए रुपया, और वो उन्हें उन बैंकों से तो कभी मिलने वाला नहीं था जो कि बैंक खोलने के लिए उनके पास जो है पर्याप्त राशि भी नहीं थी। तो उनको ये चाल चलनी पड़ी। उन्होंने क्या किया कि मेटल के स्ट्रॉन्ग पाइप जो थे उनको यूज करने की बजाय लकड़ी के खोखले पाइप यूज किए। और उनको यूज करना एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा भी था, क्योंकि लकड़ी के खोखले पाइप थे इसीलिए उसमें पानी का प्रेशर भी सही नहीं बनता और बार बार लीकेज हो जाता था, गंदा पानी हो जाता था। इसीलिए उन्होंने एक क्लॉज जुड़वाया था उसी टाइम पे, और इसी सीक्रेट क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो कंपनी से पैसा जुटाया था, यानी कि उस टाइम पर लोग इस वाटर सप्लाई कंपनी पर इन्वेस्ट कर रहे थे, उसके शेयर्स खरीद रहे थे और पानी तो खरीद ही रहे थे। दोनों से मुनाफा आ रहा था और मुनाफा कमाने के बाद उन्होंने लकड़ी का इस्तेमाल किया और यहाँ पे दिखाया कि गंदा पानी आ रहा है, प्रेशर नहीं बनना है, इसीलिए मैं ये कंपनी बंद कर रहा हूँ और मेरे पास कुछ सरप्लस फंड बचा हुआ है जिससे मैं ये जो है नया बैंक खोल रहा हूँ, द मैनहट्टन बैंक। इस तरीके से उन्होंने जो है द बैंक ऑफ मैनहट्टन खोला। और बैंक ऑफ मैनहट्टन खुलने के बाद इसके 1 साल बाद ही ये इतना ताकतवर हो गया कि वो दोनों बैंक जो है वो क्रश डाउन कर गए, यानी कि उनका नहीं चला। और 1804 में इसी दुश्मनी के चलते अलेक्जेंडर हैमिल्टन और एरॉन बर्ग के बीच एक ड्यूल पिस्टल मुकाबला हुआ, जो कि आपने मूवीज में तो देखा होगा कि काउ हैट वाली टोपी और पिस्टल जो है जेब में रखते थे और दोनों जो है 20 कदम आगे जाएंगे, 20 कदम आगे जाके जो पहले उसको मार देगा वो मर जाएगा। तो वो वाला जो है वो गेम हुआ था इसी दुश्मनी के चलते, और यही चीज जो है फिल्मों में फ्लैश करी जाती है। तो यहाँ पर जो ये चीज हुई थी तो वहां पर एरॉन बर्ग ने अलेक्जेंडर हैमिल्टन के सबसे पहले गोली मार दी और ये मामला यहीं पर रफा दफा हुआ। और एरॉन बर्ग जो थे उन्होंने ये बैंक जो है खोला और दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बनाया और खाली 1 साल में ये न्यूयॉर्क का सबसे ताकतवर बैंक बन गया। और ऐसे ही चलते चलते 1955 में द चेज नेशनल बैंक के साथ द बैंक ऑफ मैनहट्टन को मर्ज कर दिया और नया नाम बना चेज मैनहट्टन बैंक। और ऐसे ही चलते चलते सन 2000 में जेपी मॉर्गन और चेज नेशनल बैंक मिलाकर बना जेपी मॉर्गन चेज बैंक। अब मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ। जेपी मॉर्गन चेज बैंक में आज भी वो जो लकड़ी के खोखले पाइप थे उनका एक हिस्सा जो है वो बैंक में एक यादगार के तौर पर लगा रखा है, जो याद दिलाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी बैंक एक फेल्ड वाटर प्रोजेक्ट की आड़ में शुरू किया गया एक सबसे बड़ा बैंक है।